Hello, good morning dear students. Today we will doing the exercise of lesson 3 of class 5 English book. आज हम क्लास 5 की इंग्लिश बुक का लेसन 3 का एक्सरसाइज करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस लेसन का मीनिंग बताया था कि इस लेसन में क्या है। इस लेसन में कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है। तो अब हम आगे इसका एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वेयर पुपिल्स सेंट टू गुरुज आश्रम इन एंशिएंट डेज। तो पुपिल्स सेंट टू गुरुज आश्रम इन एंशिएंट डेज फॉर स्टडी। पुपिल्स सेंट टू गुरुज आश्रम इन एंशिएंट डेज फॉर स्टडी। सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज सुदामा। What did his wife ask him to do? आंसर होगा सुदामा was कृष्ण's best friend और his wife asked him to go to कृष्ण for health. सुदामा was कृष्ण's best friend. His wife asked him to go to कृष्ण for help. ओके अब आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द गेट कीपर्स नॉट अलाउ सुदामा टू गो इनसाइड द पैलेस। बिकॉज ही वॉज अ वेरी पुअर एंड हिज ड्रेस आर वेरी डर्टी। बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर एंड हिज ड्रेस वॉज वेरी डर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन What did Sudama bring for his friend Krishna? Why was he hesitating to give it to him? Sudama bring roasted rice for his friend Krishna. It was too poorly to give a king. Sudama bring roasted rice for his friend Krishna. It was too poorly to give a king. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड कृष्णा वेलकम सुदामा। कृष्णा आंसर है कृष्णा वेलकम्ड सुदामा विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। कृष्णा वेलकम्ड सुदामा विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट है वाई वॉज सुदामा पजल्ड एंड वॉरिड अबाउट आफ्टर रीचिंग होम। ए पैलेस स्टूड इन प्लेस ऑफ हिज हट। ए पैलेस स्टूड इन प्लेस ऑफ हिज हट। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कृष्णा हेल्प सुदामा। तो आंसर है कृष्णा हेल्प्ड सुदामा विदाउट हिज नॉलेज। कृष्णा हेल्प्ड सुदामा विदाउट हिज नॉलेज। तो क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आप लोग मतलब ये आप लोग लेसन में से पढ़ के और इसको भर लीजिएगा। मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया है और इससे पढ़ के और आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे से वेदर द फॉलोइंग स्टेट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों ने लेसन पढ़ाई है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये भी आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे लैंग्वेज फॉरम। लैंग्वेज फॉरम है पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा ही होगा। पास्ट टेंस का एक टाइप है तो इस पढ़ते हैं इसमें रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव टेकन माई डिनर। दे हैड शिफ्टेड टू कोलकाता लास्ट मंथ। इशिता हैड नेवर फेस्ड सच अ स्ट्रेंज सिचुएशन। द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस डिनोट द पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब ऊपर जो भी सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस मैंने पढ़े तीनों सेंटेंसेस में जितने भी
कलर्ड वर्ड हैं वो सारे पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं। अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैड ईटेन माई लंच। निगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल होगा आई हैड नॉट ईटेन माई लंच। अब इंट्रोगेटिव में देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, हैड आई ईटेन माई लंच। अब आते हैं यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज पढ़ेंगे। द पास्ट परफेक्ट टेंस सजेस्ट एन अर्लियर पास्ट। इट इज यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। तो यूजेज ऑफ पास्ट टेंस में बोल रहा है कि पास्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो पहले बीत चुका है, जो भूतकाल में बीत चुका है। इट इज़ यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। मतलब ये इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो सेंटेंस है उसमें ये क्लियर हो सके कि जो एक घटना है वो पहले हुई है और जो दूसरा है वो मतलब कि उससे भी पहले दूसरा घटना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द बस स्टॉप। मतलब जो बस है वो चली गई, मतलब वो छूट गई। मतलब बस जो है वो स्टार्ट होकर के चली गई, मेरे बस स्टॉप पहुंचने से पहले जो बस है चली गई। तो इसमें बोल रहा है कि बस हैड लेफ्ट। तो ये जो घटना हुआ ये पास्ट में हुआ। बिफोर आई रीच द बस स्टॉप, ये भी पास्ट में, ये सिंपल पास्ट में हुआ। तो मतलब इसमें ये शो करता है कि जो घटना है वो पास्ट टेंस मतलब कि पास्ट टाइम में हो चुका है। जैसे सुरेश हैड गॉन होम बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस। सुरेश अपने घर चला गया, मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले सुरेश अपने घर चला गया। ठीक है। और व्हेन आई रीच्ड हर होम शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट। जब मैं उसके घर पहुंचा उसके पहले ही उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब इसमें जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करके और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट कॉलम ए में फर्स्ट, आई वॉज लेट बिकॉज आई हैड हेल्प द बेगर। ठीक है। आई वॉज लेट बिकॉज आई हैड हेल्प्ड द बेगर। ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों को इसको मैच करके और सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन ब्रैकेट। यू कैन यूज बोथ फॉर्म इन वन सेंटेंस। मतलब जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स वर्ड्स मतलब जो सेंटेंस में ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस के फॉर्म्स को यूज़ करके ब्रैकेट को, मतलब ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है उसकी हेल्प से ब्लैंक्स को भरना है। और ब्लैंक्स को किस फॉर्म में भरना है, तो वर्ब के सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में। और बोल रहा है कि यू कैन यूज़ बोथ फॉर्म इन वन सेंटेंस। आप दोनों फॉर्म, एक सेंटेंस में दोनों फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये आप लोग भर लीजिएगा, आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा तो आप लोग भर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शंस।
ऑप्शन दिए गए हैं और कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। तो हो जाएगा द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। हैड डेड में टिक लगाएंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ही आप लोग नीचे भी देख करके कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किस में टिक मारेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे है वर्ड पायर। तो वर्ड पायर में है क्वालिटीज नेसेसरी फॉर फ्रेंडशिप। इन लाइट 8 क्वालिटीज दैट आर नेसेसरी फॉर फ्रेंडशिप। मतलब इसमें बताना है कि फ्रेंडशिप जो होता है उसके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ नेसेसरी होती है, मतलब जरूर फ्रेंडशिप के लिए कौन कौन से क्वालिटीज़ होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन लाइट 8 क्वालिटीज़ दैट आर नेसेसरी फॉर फ्रेंडशिप। आप लोगों को बताना है, मतलब इन लिस्ट बनाना है 8 क्वालिटीज़ का। फ्रेंडशिप की कौन कौन सी क्वालिटीज़ ज़रूरतमंद होती हैं, उनके 8 क्वालिटीज़ के लिस्ट बनाने हैं। तो आप लोग बना लीजिएगा। फर्स्ट देखेंगे फेथफुल, सेकंड हो जाएगा सिंपैथेटिक। वैसे ही आप लोग और भी आगे लिख लीजिएगा। 2 मैंने आप लोगों को बताया है, इसके आगे और आप लोग लिख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस पे है शोइंग ऑफ वर्ड्स। इसमें लिखना है राइट अ पैराग्राफ अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड। आपको आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है उस पर एक पैराग्राफ लिखना है, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड पे एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो सबके अलग अलग बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो आप सब अपने अपने बेस्ट फ्रेंड पे पैराग्राफ एक लिखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्ड ओलंपियाड। वर्ड ओलंपियाड में दिया हुआ है यूज ऑफ नाइदर एंड नाइदर नॉर। मतलब नाइदर और नाइदर नॉर का यूज दिया हुआ है। तो फर्स्ट देखेंगे नाइदर। पहले देखेंगे नाइदर का यूज। नाइदर अलाउज अस टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस अबाउट 2 पीपल और थिंग एट द सेम टाइम। जो नाइदर है उसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, जिसमें 2 पर्सन या फिर किसी भी 2 थिंग्स का मतलब नेगेटिव के बारे में नेगेटिव सेंटेंस हो, बट एक टाइम सेम टाइम के लिए हो, वैसे सेंटेंस में हम नाइदर का यूज़ करते हैं। और आगे है नाइदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। और नाइदर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ही लिखा जाता है। वी यूज इट टू से नॉट आइदर इन रिलेशन टू 2 थिंग्स। और हम मतलब इसकी जगह पे मतलब नाइदर की जगह पे कभी कभी अगर 2 थिंग्स के बारे में बात हो तो हम वहाँ पे नॉट आइदर भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, नाइदर पेरेंट केम टू मीट द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पेरेंट जो हो गए वो उनके पहले नाइदर का यूज़ हुआ है, तो इसमें पेरेंट्स के बारे में बता रहा है कि जो पेरेंट्स है वो प्रिंसिपल से मिलने नहीं आ रहे हैं, मतलब नहीं आएंगे। और अगला है नाइदर ड्रेस फिटेड हर। तो इसमें बता रहा है थिंग्स है, ड्रेस एक थिंग हो गया, तो इसमें बता रहा है कि नाइदर ड्रेस फिटेड हर, कोई भी ड्रेस उसको फिट नहीं कर रहा है। अब अगला देखेंगे, वी यूज नाइदर ऑफ बिफोर प्रोनाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स विच हैव अ डिटरमाइनर माई हिज द बिफोर देम। और हम नाइदर ऑफ का यूज़ प्रोनाउंस के पहले करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं, जिसके साथ डिटरमाइनर्स रहना चाहिए। मतलब नाइदर ऑफ का यूज़ हम प्रोनाउंस के पहले या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं, नहीं तो उसमें डिटरमाइनर्स होना चाहिए। जैसे माई, हिज, द, उसमें डिटरमाइनर्स होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ऑफ अस वेंट टू द पार्क। तो यहाँ पे अस जो है ये प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन के पहले हमने नाइदर ऑफ का यूज़ किया है।
अब अगला देखते हैं, नाइदर ऑफ द न्यू ईयर कार्ड्स वॉज अट्रैक्टिव। तो द जो हुआ वो डिटरमाइनर हो गया, तो द के पहले हमने नाइदर ऑफ का यूज़ किया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं नाइदर नॉर का यूज़। इन अ सेंटेंस नाइदर नॉर इज यूज्ड इन निगेटिव सेंस व्हेन यू वांट टू से दैट टू और मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू। मतलब किसी भी सेंटेंस में, हम किसी एक सेंटेंस में अगर हमने नाइदर नॉर का यूज़ किया है तो उससे हमें नेगेटिव सेंस, मतलब उस सेंटेंस से नेगेटिव सेंस निकलेगा, मतलब उस सेंटेंस का सेंस जो होगा वो निगेटिव होगा। व्हेन यू वांट टू से दैट टू और मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू, अगर जब हम ये कहना चाहते हो कि जो सेंटेंस है उसमें जो दो चीज़ के बारे में अगर बताया गया, अगर दोनों चीज़ अगर ट्रू नहीं है, सही नहीं है, दोनों चीज़ें गलत हैं, तो उसमें हम नाइदर और नॉर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर वेंट टू कॉलेज। इसमें अब ना ही उसका भाई और ना ही उसकी बहन, दोनों में से कोई स्कूल पढ़ने नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता। तो इसमें बताया गया दोनों के बारे में कि जो दोनों हैं वो कॉलेज नहीं जाते हैं, तो ये बात इसमें से नेगेटिव सेंस आ रहा है। और आगे देखेंगे, नाइदर सीमा नॉर रीमा इज प्रेजेंट टुडे। सीमा और रीमा दोनों में से कोई भी आज प्रेजेंट नहीं है, तो इससे भी नेगेटिव सेंस आ रहा है। अब आगे देखते हैं, यूज सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वेयर इन द क्लास रूम दिस मॉर्निंग। तो मतलब बता रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर ही होगा। लेकिन जो फर्स्ट दे रहा है एग्जाम्पल, उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में है जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लूरल है, तो इसलिए वेयर का यूज़ किया गया है। क्योंकि सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट में देखते हैं, माई ग्रैंड मदर कैन नाइदर स्विम नॉर डाइव इन द पूल। तो माई ग्रैंड मदर ये तो सिंगुलर हो गया, मेरी दादी माँ, तो यहाँ पे कैन भी सिंगुलर ही यूज़ हुआ है। ठीक है, ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका एक्सरसाइज देखते हैं। राइट नाइदर और नाइदर नॉर सुटेबली। इसमें लिखना, किसमें कहाँ पे नाइदर नॉर और नाइदर का यूज़ होगा आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोग इसको भरिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। मतलब करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर सी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर, नाइदर ऑफ, नाइदर नॉर विथ द फॉलोइंग वर्ब्स। मतलब सेंटेंस बनाना है, इन वर्ब्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है और उसमें नाइदर, नाइदर ऑफ और नाइदर नॉर का यूज़ करना है। ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा और आप लोगों का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताया उसको आप लोग फेयर पे कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और जितने भी सारे मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स बोला है करने के लिए वो सब आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।